मैं तो खुद दलित नहीं हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति से आता हूँ और ये बात ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है। जो रामजी लाल सुमन ने कहा, ये एक ऐतिहासिक तरह से ही धमकियाँ मिलती है। अब मैं तो सर पर कफन बांध के कैलकुलेशन से उन्होंने राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, लेकिन राणा सांगा का कैलकुलेशन फेल हो गया। बहुत गुंडों का संगठन बन गया है, तो एक गुंडों का संगठन है करणी सेना। समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहा जाता है कि वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है पूरे देश भर में, उनके जैसा मुख्यमंत्री सभी भूषण शरण सिंह जो केसरगंज का सांसद था, जो महिला पहलवानों की छाती दबाता था और 50-50 स्कूल कॉलेजों का मालिक है, खुद एक अपराधी है ढोंगी आदित्यनाथ, वो कहाँ कब से अच्छा मुख्यमंत्री होगा। तो ढोंगी आदित्यनाथ जो है वो राजपूत गुंडों को यूपी में बढ़ावा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि करणी सेना पर भारत सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। आतंकवादी संगठन है, जैसे जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध है, लश्कर ए तोयबा पर। करणी सेना अध्यक्ष हैं, अपनी बेटी की शादी किसी दलित से करेंगे जो सनातन धर्म मानता है। किसी से कहा जाएगा करणी सेना अध्यक्ष से कि किसी दलित को अपना दामाद बना लो, यादव को दामाद बना लो, तो उनको अपना जाति याद है। तलवार और दिमाग में गोबर। करणी सेना का मोटा मोटी यही समझिए परिभाषा कि इनके हाथ में तलवार रहती है और दिमाग में गोबर रहता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतो दिन। करणी सेना द्वारा अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी मिली थी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम मुद्दा क्या है। सर, इन तमाम मुद्दा अखिलेश यादव जी को धमकी मिल रहा था कि उनको हम जान से मार देंगे, क्या है इस पर राय सर? देखिए, शुरू से मैं दर्शकों को ये मामला समझाता हूँ। मामला ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जो है उसके एक सांसद हैं रामजी लाल सुमन, ये दलित सांसद हैं, और इन्होंने एक बयान दिया था। बयान ये दिया था कि बाबर ने जो हिंदुस्तान पर हमला किया था, बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था। और देखिए, मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने बाबर की आत्मकथा भी पढ़ी है, बाबरनामा भी पढ़ी है, और ये बात ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है। जो रामजी लाल सुमन ने कहा, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और ये बात ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है। जो रामजी लाल सुमन ने कहा, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। लोग आपको भी धमकी देना स्टार्ट कर देंगे सर इस बात को लेकर? मुझे तो ऐसे ही धमकियाँ मिलती है। अब मैं तो सर पर कफन बांध के काम करता हूँ। तो देखिए, राणा सांगा राजपूत राजा थे और उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। तो राणा सांगा ने ये सोचा, उनका कैलकुलेशन था कि बाबर आएगा और वो लूटपाट करके इब्राहिम लोदी को नष्ट करके अपने देश लौट जाएगा, मध्य एशिया लौट जाएगा, और उसके बाद दिल्ली पर राणा सांगा का कब्जा हो जाएगा। इस कैलकुलेशन से उन्होंने राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, लेकिन राणा सांगा का कैलकुलेशन फेल कर गया, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को तो मार दिया पानीपत की पहली लड़ाई में, लेकिन वो मध्य एशिया लौटा नहीं, वो यहीं पर खोटा गाड़ के बैठ गया और 1-2 साल बाद उसने राणा सांगा को भी हरा दिया कनवाहा की लड़ाई में। तो ये ऐतिहासिक तथ्य कहा रामजी लाल सुमन ने। लेकिन इस देश में आजकल बहुत गुंडों का संगठन बन गया है, तो एक गुंडों का संगठन है करणी सेना, राजपूत गुंडों का संगठन है। उसका काम खाली ऐसे ही तलवार भांजना, इसको गाली देना, दलितों को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, इधर तलवार भांजना, उधर भड़काओ भाषण किया ना, यही काम है। कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता है। दर्शकों को याद होगा, कुछ साल पहले पद्मावत फिल्म रिलीज़ हुई थी संजय लीला भंसाली की, उसमें भी करणी सेना ने बहुत गुंडागर्दी की थी, बहुत तोड़ फोड़ मचाई थी। तो रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद करणी सेना ने आगरा में एक रैली की यूपी में, और उस रैली में करणी सेना के सैकड़ों हज़ारों गुंडे पहुंचे और तलवार भांजते हुए, और उसमें उन्होंने भड़काऊ नारे लगाए, रामजी लाल सुमन को धमकियाँ दी। समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, उनको धमकियाँ दी। और देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि उत्तर प्रदेश में करणी सेना की गुंडागर्दी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं, वो राजपूत समाज से आता है। उसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट राजपूत है और उसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने अपने ही पर लदे हुए मुकदमों को वापस ले लिया और अब वो एकदम योगी बन के घूम रहा है। उनको कहा जाता है कि वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है पूरे देश भर में, उनके जैसा मुख्यमंत्री सभी प्रदेश को चाहिए। कौन कहता है? गोदी मीडिया, उनके दलाल कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। कौन कह रहा है? उनको बुलडोजर बाबा कह के जो गोदी मीडिया में नरेंद्र मोदी और इसके दलाल बैठे हैं, वो लोग कहते हैं।
वो तो खुद एक अपराधी है ढोंगी आदित्यनाथ, वो कहाँ कब से अच्छा मुख्यमंत्री होगा। तो ढोंगी आदित्यनाथ जो है वो राजपूत गुंडों को यूपी में बढ़ावा देता है। जैसे राजा भैया यूपी का एक बहुत बड़ा माफिया डॉन है जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। तो राजा भैया के खिलाफ यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। इसी तरह एक और माफिया डॉन है संजय सिंह, हाँ संजय सिंह, ये ब्रजभूषण शरण, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो केसरगंज का सांसद था, जो महिला पहलवानों की छाती दबाता था और 50-50 स्कूल कॉलेजों का मालिक है, शिक्षा माफिया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उसके घर पर कभी बुलडोजर नहीं जाएगा क्योंकि वो ठाकुर है, राजपूत है। तो अजय, तो क्या लगता है सर कि आपको ये भी लग रहा है कि योगी जी भी जातिवाद करते हैं? घोर घोर जातिवाद करता है ना, थोड़ा मोड़ा नहीं, तो ऐसा घोर। तो कहा जाता है कि सर बिहार और यूपी में जो यादव हैं वो ज़्यादा जातिवाद करते हैं। अरे ये तो जबरदस्ती की वाली बात है ना। करणी सेना में कौन यादव है? अब बिहार में रणवीर सेना में कौन यादव है? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। रणवीर सेना जो बिहार में भूमिहार गुंडों का संगठन है उसमें कौन यादव है? करणी सेना जो राजपूत गुंडों का संगठन है ये में कौन इसमें यादव है? ये तो एक पूरी तरह जातिवादी बात हुई कि जबरदस्ती यादव पर फेंक दो, वो सब नहीं है। अगर ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो आदित्यनाथ के समय करणी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है और आज एक तरह से आगरा अखिलेश यादव जा रहे हैं और एक तरह से माना जा रहा है कि वो रामजी लाल सुमन के प्रति अपनी मतलब एकता का प्रदर्शन दिखाने के जा रहे हैं और करणी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहे हैं। मैं तो ये मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि करणी सेना पर भारत सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। आतंकवादी संगठन है, जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध है, लश्कर तोयबा पर प्रतिबंध है ना, आतंकवादी संगठन करके, उसी तरह करणी सेना को भी भारत सरकार को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। उनके जो अध्यक्ष वो बोलते हैं कि हमें संविधान से ज़्यादा हमें सनातन धर्म पे गर्व है और जो हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाएगा उसको हम इसी तरह से जवाब देंगे। ये सब तो गुंडागर्दी है। सनातन धर्म क्या, सनातन धर्म को मानने वाले तो दलित भी हैं। तो अध्यक्ष जी अब तो किसी दलित को अपना दामाद बनाएंगे, है ना? यदि सनातन धर्म की बात है तो करोड़ों दलित भी है सनातन धर्म का हिस्सा। तो ये जो करणी सेना अध्यक्ष हैं अपनी बेटी की शादी किसी दलित से करेंगे जो सनातन धर्म मानता हो? ये सब देखिए विशुद्ध गुंडागर्दी है ना। मुसलमानों को गाली देना होता है तो सनातन धर्म होने लगता है और जब अध्यक्ष जी से कहा जाएगा करणी सेना अध्यक्ष से कि किसी दलित को अपना दामाद बना लो, यादव को दामाद बना लो, तो उनको अपना जाति याद आ जाएगा। तो ये सब विशुद्ध गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। करणी सेना जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अखिलेश यादव को यहाँ तक धमकी देना, मारने की कहना, और उनकी जो वाइफ है वो खुद जो डिम्पल रावत है वो राजपूत समाज से आते हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अखिलेश यादव ने अंतर्जातीय विवाह किया है, डिम्पल रावत से शादी की है जो कि खुद राजपूत हैं। अंतर्जातीय विवाहों को तो स्वागत होना चाहिए समाज में। लेकिन करणी सेना को ये सबसे नहीं ना मतलब है। करणी सेना के लोगों के दिमाग में बस गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, हाथ में तलवार और दिमाग में गोबर। करणी सेना का मोटा मोटी यही समझिए परिभाषा कि इनके हाथ में तलवार रहती है और दिमाग में गोबर रहता है। तो आप खुद समझिए क्या कॉम्बिनेशन है। कुछ नहीं हो सकता इनका। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, इनको सुधारने की ज़रूरत है। सर इन लोग कहते हैं सनातन धर्म, तो सनातन क्या? हिंदू में काफ़ी कास्ट आता है, यादव हैं, भूमिहार हैं, रविदास आते हैं और तमाम जितने भी कास्ट आते हैं सब तो हिंदू है। बट इनको ये हिंदू तभी क्यों याद आता है जब वोट आता है, जब आरक्षण की बात आता है तो उस वक्त इनको हिंदू क्यों नहीं याद आता है? वही तो पाखंड है। जब मुसलमानों का घर जलाना होता है तब सनातन धर्म करने लगते हैं और जब किसी राजपूत से कहिएगा कि एक दुसाध को अपना दामाद बना लो तब सनातन धर्म भूल जाएंगे, तब अपना जाति याद आ जाएगा। और उनकी हक की बात करते हैं तब उनकी जाति याद आ जाता है। जब उनके हक की बात होगी कि आरक्षण दे दो दलितों को, तब उनको अपनी जाति याद आ जाएगी। तो ये सब तो सनातन धर्म के नाम पर विशुद्ध पाखंड है, अपने स्वार्थ की पूर्ति है और आडंबर का नाच आप इसको कहिए। जी आज अखिलेश यादव उनके सपोर्ट में गए हैं, क्या उनसे लग रहा है कि जितने भी उनके साथ दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ेंगे या दलित वोट बैंक उनसे दूर हटेंगे? सिर्फ दलितों को ही नहीं, सारे प्रगतिशील लोगों को जुड़ना चाहिए, है ना, अखिलेश यादव के साथ। क्योंकि करणी सेना से, मैं तो खुद दलित नहीं हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति से आता हूँ, लेकिन करणी सेना से मुकाबला के लिए सारे प्रगतिशील लोगों को जुड़ना होगा आज की तारीख में अखिलेश यादव के साथ, जिससे करणी सेना की गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए। इन तमाम मुद्दों पर आपने सुना कि किस प्रकार से पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ जी ने अच्छे से रखा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।